नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। गैंद्य चकाए जोए वे कषायणाणेय, संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे। गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मगणा ओय, ओवो गोव्य कंसो बीसम तु परुवणा भणिया। जाणाविय पच्चाविय जाई कुलकोടി संजुआ सवे, केणाति तेन भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक खूब धनवान व्यक्ति खूब पुरुषार्थ से अच्छा धन पैसा कमाया था, पर चैन से नहीं जीता था। रात दिन कुछ न कुछ टेंशन बना रहता था। उनकी धर्मपत्नी खूब समझाती कि क्या कमी है, आराम से थोड़ा जियो, आराम से बैठो, शांति से चैन की सांस तो लो, सब तो दिया हुआ है, सब आपने कमाया हुआ है, अब क्या इतनी हाय हाय रहती है। देखो सामने वाले वो भैया रहते हैं, सुबह सुबह आराम से भगवान का नाम लेते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को 2 रोटी खाते हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं। अपने से तो उनकी ज़िंदगी अच्छी है, आप तो रात दिन ऐसे ही परेशान रहते हो। तो वो व्यक्ति कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो उनको अपन को थोड़ा सहयोग भी करना चाहिए, अपने सामने ही रहते हैं, बेचारे इतने गरीब जैसे हैं। और उन्होंने गए, कबड़ में से कुछ थैली निकाली और वो बहन को बोला कि तुम वहाँ रात को है ना उनके दरवाजे के पास रख के आ जाना, सुबह सुबह खोलेंगे तो देख लेंगे, उनको थोड़ी मदद हो जाएगी। वो खुश हो गई बहन तो, और जाके रख के आ गई रात को। वैसा सुबह सुबह जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने तो पोटली और उसमें रत्न सोने की मोहरे जैसी चीज़ें। वो तो देख के उसको बुलाता है, उसके घर वाली को, देख देख भगवान ने सुन ली, अपन रोज़ प्रार्थना करते हैं ना, तो अपने आज तो प्रार्थना फल गई। देखो अपने बेटी की शादी भी आ रही है, तो जैसे किसी ने मदद कर ली। और उसको गिनने बैठा, और वो सिक्के गिनने बैठा तो 1 2 4 10 50 और 99, कितने थे सिक्के वो? 99। अब उसके दिमाग में आया कि 99 क्यों है, 100 होने चाहिए थे, ये तो 100 होंगे तभी मज़ा आएगा। तो अब वो इतनी मेहनत करने लगा और उसमें अपने भोजन में, अपनी शौक, सब चीज़ों में कमी करके बस कैसे भी अब एक सोने की मोहरे उसमें पूरी करनी है। अब उसके जीवन के पूरा दशा ही बदल गई। जो शांति से जीता था, आराम से उसका चल रहा था, वो सब बस अब एक ही धुन चढ़ी थी कि एक सिक्के की मोहरे उसमें पूरी करनी है, उसको 100 करनी है। जैसे तैसे साल भर मेहनत की, 100 भी कर दिए उसको। उतने समय की शांति तो गई। और 100 करने के बाद एक तिजोरी लेके आया कि भाई उसमें मैं अच्छे से रख दूँ। तिजोरी लेके आया तो तिजोरी बड़ी लगे और वो इतना सा लगे, तो अब वो और उसको भरने के चक्कर में पूरा जीवन, पूरे सांसें उसमें लगा दी। कहने का मतलब और समझने की चीज़ इतनी है कि नहीं था तब भी संतोष था, तो आराम से जी रहे था। और जब एक इच्छा, एक लालसा, एक धुन चढ़ जाती कि ये होना चाहिए, ये जो चाहिए वाली चीज़ जब मन में आ जाती है ना, फिर शांति, आनंद सब भंग हो जाता है। तो ये 99 का चक्कर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसी के कारण 4 गतियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और 4 गतियों के चक्कर का मूल कारण है 4 संज्ञाएं। संज्ञा यानी इच्छा, लालसा, उस चीज़ को लेकर के तड़पन, उस वस्तु को लेकर के कोई ना कोई इच्छा। कर्म सहित दशा में संसारी जीव है। प्रत्येक संसारी प्राणी को, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो छोटा सा जीव जंतु जो जमीन पर यूं रेंग रहा है, या बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो या इंद्र हो, सभी को मूल रूप से 4 प्रकार की इच्छाएं लगी हुई है। कौन कौन सी बताओ माता जी? कौन सी 4 संज्ञाएं होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। देखना इतनी इच्छा है संसारी जीवों की, जिसको आत्मा परमात्मा की कुछ खबर नहीं है, उसको तीव्र रूप से पूरा पुरुषार्थ दिन रात किसके लिए चलता है? भोजन के लिए। कोई भी पशु भी, कोई भी जीव इसी के पीछे भागता रहता है कि भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए। उसकी एक इच्छा, कितना ही खाओ तो भी वापस उसकी इच्छा तो
बनी ही रहती है। जिसके पास सब कुछ है उसको भी ये आइटम होना, इस तरह की होना, ये चीज़ें होना, पूरे दुनिया में निकल जाओ, सबसे ज़्यादा दुकानें किसकी मिलेगी? खाने पीने की मिलती है ना, सबसे ज़्यादा उसी का धंधा चलता है। तो ये हो गया आहार, खाने संबंधी संज्ञा। फिर भय, भय यानी भय की इच्छा नहीं होती है किसी को। भय यानी कोई सुरक्षित स्थान, सुरक्षित अवस्था की जो एक इच्छा या एक वो बनी रहती है कि एक निश्चिंतता बनी रहे, कोई तरह का टेंशन नहीं हो, कोई तरह का कोई विकल्प नहीं हो, इस तरह की इच्छा तो बनी रहती है ना। भय की इच्छा नहीं है, भय से मुक्त होने की या एक निर्विकल्प निश्चिंत दशा होने की कि यहाँ चला जाओ, ये खत्म हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो ये जो भय सहित विकल्प सहित वाली अवस्था है वो भी जीव की बनी रहती है कि वो दूर कब हो। और फिर मैथुन, वेद सहित जो भी जीव है तो एक दूसरों के साथ एक स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो भी इच्छाएं रहती हैं, और ये तो पशुओं में भी खूब बहुलता से प्रकट रूप से दिखता है, तो इंसानों में कहीं भी इसके कोई अभाव नहीं है। और परिग्रह, जोड़ने की वृत्ति, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। तो जिन शासन है जो छोड़ने की कला सिखाता है, जहाँ बाकी तो एक ही चीज़ बचपन से या संस्कार जन्मों के हैं, जोड़ना, जोड़ना और जोड़ना, ये मेरी चीज़ हो जाए, ये मेरी चीज़ हो जाए। आहार आदि संज्ञा में कहते हैं, संज्ञा ऐसी भी चीज़ है जो निमित्त पाकर के जागृत होती है ना। जैसे आहार संज्ञा के लिए क्या आता है, भोजन की बात करेंगे, कोई ऐसे चित्र देख लेंगे। आजकल तो एक ही साधन ऐसा है मोबाइल कि चारों संज्ञाओं को यूं तीव्र रूप से जागृत कर सकते हैं, उदीर्णा कर सकते हैं। ये जो संज्ञाएं जागृत होती है वो कर्मों की अवस्था है, कर्मों के उदय से होती है ना। आहार संज्ञा क्यों जागती है? एक तो भूख लगेगी है ना, क्षुधा, तो वो मतलब असाता वेदनीय की उदीर्णा। आहार संज्ञा तीव्र रूप से असाता वेदनीय की उदीर्णा से उदय हो रहा है, तो वो निमित्त बन गया। कोई अब कोई रील दिख गई ऐसी, अरे ये तो बढ़िया चीज़ है ना। कोई खाना, कोई जगह दिख गई, मिठाई की दुकान दिख गई, कोई भी बाह्य निमित्त, उससे क्या होता है, अभी जो उदय चल रहा था उसमें और बाद के आने वाले निषेक भी उदय में आ जाते हैं, उदीर्णा हो जाती है। और फिर कई बार तो इतनी तीव्र होती है, मुझे तो अभी के अभी ये चाहिए तो चाहिए, फिर रात के 2 भी बजे हो तो ऑर्डर करने में कोई चूकता नहीं है। एक मोबाइल हाथ में है, इस तरह की रील्स देख ली तो अब्रह्मचर्य के वैसे विचार, वैसे विकार, वैसे चीज़ें, वो भी कुछ देख लिया तो डर, चीज़ सामने हो कि नहीं हो, डर भी पैदा होता है। और किसी का गाड़ी देख ली, मकान देख ली, कहीं भी निकल गए, मुझे भी ऐसी चीज़ होना चाहिए, परिग्रह। तो आसपास संसार में जितनी चीज़ें हैं और एक मोबाइल हाथ में आ जाए तो चारों संज्ञाएं प्रकट रूप से वो इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तो पहली बात तो उस तरह के नौकर्म, उस तरह के निमित्तों से बचना चाहिए जो मेरी इन संज्ञाओं में वृद्धि करे। आप मंदिर में बैठे हो, प्रवचन में बैठे हो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, 12 बज जाती आहार देते देते, तो भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये मिल जाए, लगता है? नहीं लगता है ना। और वही 9 बजे 10 बजे से कोई बढ़िया शादी में गए हो, इतने सारे वो टेबल्स लगे हो, तो घर पे भी होंगे तो भी लगेगा कि चलो एक खाकरो पूड़ी तो लगेगा कि नहीं। तो वातावरण बहुत मायने रखता है। तो उन निमित्तों से बचना जो इन चीज़ों में वृद्धि करे। 4 गतियों के परिभ्रमण को रोकना है तो 4 संज्ञाओं को रोकना होगा। एक ही उपाय है, संसार का कारण 4 संज्ञा, संसार के अंत का कारण भी इन 4 संज्ञाओं से ऊपर उठना। चारों संज्ञा कहाँ तक होती है, कौन से गुणस्थान तक? चारों की 4। देख उसमें ना कर्म का उदय समझना पड़ेगा। आहार संज्ञा होती है असाता की उदीर्णा से, ठीक है। असाता कर्म की उदीर्णा कौन से गुणस्थान तक होती है? 6ठे तक। 7वें के बाद उदय तो है, उदीर्णा नहीं है, विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति मतलब उसके बाद नहीं पाया जाता है। 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प अवस्था में मुनिराज हैं, उसके बाद से आगे तक उनको आहार संबंधी कोई विकल्प नहीं होता है। तो पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे तक आहार आदि चारों संज्ञाएं पाई जाती है। अब मुनिराज ये सब परिग्रह त्याग कर दिया, वो तो परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो उनको कहाँ मैथुन संज्ञा है? उनको इच्छा नहीं है। समझो, सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी महत्ता भी नहीं है
उसकी इच्छा भी नहीं है, पर कर्म उदय होने से, उपचार से जब तक कारण मौजूद है तब तक वो कार्य माना जाएगा। और कारण क्या है? कर्म का उदय। 8वें गुणस्थान तक भय 9 कषाय का उदय होता है ना। तो भय 9 कषाय का उदय होने से वो 8वें गुणस्थान तक भय माना जाएगा। ठीक है। वेद कर्म का उदय कब तक होता है? नपुंसक, स्त्री, पुरुष, कौन से गुणस्थान तक होता है? वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक, है ना। उसके बाद अपवेदी होता है। तो 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा उपचार से मानी जाएगी। और लोभ कषाय कब जाती है? 10वें में। तो 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा मानी जाएगी। मूल रूप से मुनिराजों को कोई इसकी इच्छा होती नहीं है, पर कर्म का उदय जहाँ तक है, कारण जहाँ तक है, वहाँ तक उसका अस्तित्व माना जाता है। मतलब समझो, चारों संज्ञा पहले से 6ठे गुणस्थान तक, है ना, उसका अपन एक बार 24 स्थान घटित करते हैं फटाफट। ठीक है। 6ठे गुणस्थान तक चारों संज्ञा, कोई भी जीव होगा, कोई भी गति में होगा, किसी भी अवस्था में होगा, पर्याय में होगा, है ना, अपर्याप्त हो, पर्याप्त हो, किसी भी अवस्था में वो आत्मा है, पहले से 6ठे गुणस्थान तक कितनी संज्ञा पाई जाएंगी? चारों। तो पहला स्थान क्या बना? 4 संज्ञा वाला। अब स्वामी समझ में आ गया, पहले से 6ठे गुणस्थान वाले। ठीक है। अब उसके स्थान अपन बनाते हैं। ठीक। पहला गति, कौन कौन सी गति आएगी? चारों। कोई भी गति वाला जीव होगा उसको इच्छाएं पड़ी हुई है ना। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 1 इंद्रिय वालों से लेके 5 इंद्रिय तक सभी आएंगे। तो इंद्रियां कितनी? 5। चारों गति के जीव, गति 4, इंद्रियां 5, 5 इंद्रिय वाले। काय, षटकाय, स्थावर भी आ गए, त्रस भी आ गए, षटकाय यानी सभी तरह के जीव इसमें आ गए। उसके बाद चौथा स्थान गति, इंद्रिय, काय, योग। योग बताओ, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं इसमें, योग कैसे बनाएंगे? मन के 4 भेद आएंगे, वचन के भी 4 भेद आएंगे, काय के, अब नरक गति वाले भी है तो वैक्रियक भी आएगा, मनुष्य भी है तो औदारिक भी आएगा, है ना। पर्याप्त अपर्याप्तक है तो कारमाण, मिश्र, सब। किसी भी अवस्था में ये जीव संज्ञा रहित अभी तक नहीं हुआ है ना। तो 15 के 15 योग। 6ठा गुणस्थान है इसलिए आहारक वाला भी योग आएगा, क्योंकि 6ठा गुणस्थान में उसका उदय होता है। ठीक है। तो 15 योग, सभी योग इसके अंतर्गत आ गए। आगे गई, इंद्रिय, चकाय, योगे, वेदे, वेद, तीनों वेद, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। कषाय 25, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी है और 6ठे तक है, और योग वेद सभी है, तो 25 कषाय। आगे ज्ञान, ज्ञान कौन कौन से आएंगे? मिथ्या ज्ञान आएंगे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आएंगे, सम्यक ज्ञान आएंगे, क्योंकि 6ठे गुणस्थान तक है ना। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, बस केवल ज्ञान नहीं आएगा। जहाँ संज्ञा है वहाँ केवल ज्ञान नहीं हो सकता। 3 मिथ्या ज्ञान, 4 सम्यक ज्ञान, 8 में से 7 ज्ञान पाए जाएंगे। ज्ञान के बाद संयम, संयम असंयम भी आएगा, संयम असंयम भी आएगा, है ना। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात नहीं आएगा। यथाख्यात जो 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान से होता है वो वाला संयम नहीं आएगा। पहले से 6ठा गुणस्थान है तो असंयम भी, संयम असंयम भी, और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि। तो कितने हो गए? 6 संयम। फिर दर्शन, चक्षु, अचक्षु दर्शन, क्योंकि 1 इंद्रिय भी है तो अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन। बहुत बढ़िया। फिर लेश्या, 6 लेश्य आएंगी, सभी तरह के जीव है ना इसमें, एक पहले गुणस्थान से। भव्यत्व, दोनों, भव्य भी हो सकते हैं। अब जहाँ भी पहला गुणस्थान आएगा ना, मतलब भव्य जीव भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है, और पहले के ऊपर कोई भी होगा मतलब वो भव्य ही होगा, नियम से वही मिथ्यात्व छोड़ सकता है। फिर सम्यक, सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि जीव भी है,
सासादन, सम्यक, उपशमिक, क्षायिक भी आएगा, छठे गुणस्थान तक है, उपशम भी आएगा, सब सम्यक दर्शन सब प्रकार के, क्योंकि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही जीव इसमें लिए गए हैं। ठीक है, सम्यक च्यो, संगी सैनी भी है, असैनी भी है। फिर क्या स्थान आएगा? आहारक, दोनों आहारक और अनाहारक, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था और पर्याप्त दोनों लिए। गुणस्थान 1 से 6, जहाँ चारों संज्ञा है वो 1 से 6, और सिर्फ 3 संज्ञा है, ऐसा कहे किसी जीव को 3 ही संज्ञा है, तो कौन कौन सी होंगी? भय, आहार नहीं होगी, पहले आहार जाती है, आहार संज्ञा सबसे पहले जाती है, छठे तक होती है। ठीक है, आहार ही जाएगी, क्रम निश्चित है, पहले आहार संज्ञा जाएगी, फिर 8वें तक भय संज्ञा है। तो किसी जीव को 3 ही संज्ञा है जब हम ये कहते हैं, तो भय, मैथुन, परिग्रह, ये 3 संज्ञा होगी नियम से। हाँ, तो अगर 3 संज्ञा लिए तो 1 से 8वें गुणस्थान तक, 8वें में भी जब तक भय का विच्छेद नहीं हो जाती, विच्छुत्ति नहीं हो जाती भय के उदय की, तब तक। ठीक है, किसी को बोला 2 ही संज्ञा है, मैथुन, परिग्रह, क्योंकि मैथुन कहाँ तक है? 9वें गुणस्थान तक है ना, तो इसलिए 1 से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा है। ठीक है, और सिर्फ एक संज्ञा है किसी को तो परिग्रह संज्ञा आएगी, है ना। संज्ञाओं का विषय चल रहा है, संज्ञा यानी इच्छाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 प्रकार की संज्ञा होती है। तो ये चारों प्रकार की संज्ञा कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, किन निमित्तों से होती है, उस विषय को अपन ले रहे हैं। छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा हो सकती है, उसके आगे नहीं होती है, पहले से छठे गुणस्थान तक, है ना। भय भी बना रहता है सभी प्रकार के जीवों को, तो इन जो जीवों ये 8वें गुणस्थान तक होता है। मैथुन की क्रियाएं भले सब में पाई जाती है, मुनिराज छठे, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान में जो कहेंगे वो उपचार से कहेंगे, क्रिया रूप, इच्छा रूप नहीं कहेंगे। और लोभ कषाय कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक। तो परिग्रह संज्ञा सिर्फ एक संज्ञा किसी जीव को है तो कौन सी होगी? परिग्रह, है ना। तो एक ही संज्ञा है वो 10वें गुणस्थान की अपेक्षा। यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो चारों संज्ञा की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो जीव समास सभी प्रकार के आएंगे क्योंकि सब प्रकार के जीव इसमें लिए हैं। जीव गुण जीवा पज्जति, पर्याप्ति क्षयो, सभी पंचेंद्रिय जीव। कौन कौन सी गति में होती है संज्ञाएं? सभी गति में होती है, नारकी को भी, देव को भी, मनुष्य को भी और तिर्यंच को भी, सब गति में होती है ये संज्ञाएं। इसलिए सब प्रकार के जीव इसमें, जीव समास इसमें सब प्रकार के आ जाएंगे, जातियां भी सब आ जाएंगी, कुल कोटि भी सब, प्राण भी सब, 10। ध्यान, आर्त ध्यान आएंगे, अशुभ ध्यान, है ना। संज्ञा वालों को आर्त ध्यान भी होंगे। धर्म ध्यान कितने लेंगे? 2 चारों आएंगे, है ना। शुक्ल ध्यान नहीं आएगा क्योंकि 10वें गुणस्थान यहाँ छठे तक लिया है इसलिए। ठीक है, अब जो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा वो आश्रव के प्रत्ययों में गुणस्थान की अपेक्षा पड़ेगा। या चारों संज्ञाएं ली है, चारों संज्ञाओं में तो कषाय सब है, योग सब है, मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, इसलिए पूरे 57 भेद बनेंगे। बाकी फिर आगे के गुणस्थानों की अपेक्षा फर्क पड़ेगा। कुल मिला के इस विषय में इतना समझना है कि जब तक इच्छाएं हैं तब तक संसार है, और किसी भी संसारी जीव को इससे बाहर कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है। भोजन संबंधी है कि ये खा लूँ, ये कर लूँ, ये होना चाहिए, है ना। और उसमें भी मूल जड़ है परिग्रह, उसके वजह से दूसरे सब है ना। परिग्रह मूल है जो लास्ट तक, अंत तक रहती है कि मेरा ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परिग्रह चारों तरफ से जो मुझे ग्रसित करे। परि का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा, है ना। परि यानी चारों तरफ से, तो चारों तरफ से जो ग्रसित करे, इस आत्मा को बंधन में डाले, वो परिग्रह।
उससे वो छूटना शुरू हो जाए या उससे ममत्व छूटना शुरू हो जाए तो समझना कि अब संसार छूट सकता है। जब तक परिग्रह से ममत्व नहीं छूटेगा तब तक, और ऐसा नहीं किसी भी जीव को इच्छाएं पड़ी हैं, चाहे उसके पास चीज़ें हो या नहीं हो, मन में इच्छा पड़ी है कि ऐसा होना चाहिए, तब तक वो परिग्रही ही कहलाएगा। लखपति है वो कम परिग्रही है और करोड़पति है वो ज़्यादा परिग्रही है, ऐसा नहीं होता है ना। भिखारी तो फिर तो बिल्कुल ही अपरिग्रही के लिस्ट में आ जाएगा, नारकी तो 0 परिग्रही हो जाएगा, पशु पक्षी तो बिल्कुल ही, उनका तो कुछ ही नहीं है, ना कपड़े है ना कुछ है, तो वो तो कम परिग्रही कहलाएंगे। वो ज़्यादा परिग्रही है क्योंकि मूर्छा, आसक्ति, पाने की इच्छा, वो तो क्षमता नहीं है, उतना पुण्य नहीं है तो चीज़ें नहीं है, पर इच्छाएं खत्म। और चक्रवर्ती के पास इतना राजपाट होते हुए भी वो भिखारी से कम परिग्रही कहलाएगा क्योंकि उन्होंने परिमाण कर लिया है, सम्यक दृष्टि जीव है कि भाई मेरा इतना इतना ही है, या बेटों को सौंप दिया है, या खुद को अपने आप को उससे विरक्त कर लिया है, तो वो ज़्यादा परिग्रही नहीं कहलाएगा। परिग्रही कितनी वस्तुएं हैं, हाँ वो भी मायने रखता है क्योंकि इच्छा है तो ही रखा है ना, इच्छा है तो ही उतनी चीज़ें आपने रखी, आपके पुण्य से आपने उतना उसको जोड़ा है, पर मूल उसका आशय आसक्ति से होता है। तो आसक्ति कितना ही जोड़ के जाओगे, कहाँ तक, कब तक रहेगा, और उससे वो सुख का आधार नहीं है। जब तक ये धारणा पक्की नहीं होगी तब तक संज्ञाएं नहीं छूट सकती। भोजन में सुख नहीं है, परिग्रह आदि में, अब्रह्मचर्य भी उसको भी सुख ही माना है, इसीलिए तो वो भी चीज़ें सेवन करने में आती है। तो जब तक आहार वह मैथुन परिग्रह में सुख मानेंगे तब तक उसकी इच्छा रहेंगी, तब तक संसार है, पर उसमें सुख होता तो अब तक मिल चुका होता, क्योंकि चारों चीज़ें कर ही ली है ना, कौन सी कमी है। पर फिर भी पूर्ण सुखी शाश्वत सुख नहीं मिला है, मतलब उसमें पूर्ण सुख नहीं है। तो जब वो धारणा पक्की होती है तो सहज छूट जाता है, जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे ये जन्मों के संस्कार है, जन्मों से इसी की इच्छा की है, तो एकदम से कुछ हो जाए ऐसा नहीं है, पर फिर भी इन्हीं संस्कारों को जीतना है। तो चारों संज्ञाओं से अतीत जीव कौन है? 10वें गुणस्थान से ऊपर वाले जीव, जो भी अरिहंत सिद्ध आदि है वो सब इच्छा रहित है, इसलिए उस अवस्था तक पहुंच पाए हैं। तो आगे अपन इस विषय को और थोड़ा, संज्ञा खैर ये वाली मार्गणा हो गई, इसमें एक ही स्थान है 4 संज्ञाओं वाला, बाकी 3 होंगी तो आहार रहित 3 है ना, और 2 होंगी तो मैथुन और परिग्रह, और एक ही संज्ञा होगी तो परिग्रह। लास्ट तक परिग्रह संज्ञा रहती है जब तक लोभ कषाय पड़ी हुई है तब तक। तो मूल इसका मतलब ये हुआ कि कषायों को ही जीतना है, कषायों को जीता मतलब संज्ञाओं को जीत लिया। तो इस रूप से अपन आगे का मार्गणा कल देखेंगे। आज तो यही है कि चारों संज्ञाओं के निमित्तों से बचना चाहिए। ये कर्म उदय से संज्ञाएं जागृत होती है, कर्म उदय के लिए वैसे निमित्त। अब बाज़ार में ही घूमते रहोगे, मॉल में ही घूमते रहोगे तो सीधी बात है 4-6 चीज़ें लेने का मन हो ही जाएगा, और वही आप समूह शरण में मंदिर में गुरुओं के साथ घूमोगे तो 1-2 चीज़ छूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाह्य वातावरण निमित्त आप किस उसमें रहते हो, इससे संज्ञाओं में, इच्छाओं में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है मेरा तो कर्म का उदय था ही कि मुझे तो आराम करना ही था अभी 2 घंटे, ये अपनी इच्छा है। अपन हर चीज़ कर्म उदय में डाल देते हैं ना, वो संज्ञाएं टोटली कर्माधीन नहीं है, हम उसको निमित्त से उदीर्णा करते हैं उन कर्मों की। तो उदीर्णा के कारण फिर वैसे निमित्त इकट्ठे करते हैं और फिर भोगते हैं उसको, पर कब तक करेंगे। इसलिए कर्मों से अतीत सब तरह के कर्म बनते हैं। दिन में ज़्यादा आराम करने से दर्शनावरण का ज़्यादा बंद होता है दिन में, क्योंकि दिन बना है काम करने के लिए, सूर्य के प्रकाश में आप उसका सदुपयोग करो। रात है ही विश्राम के लिए, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। जो रात के विश्राम में कर्म बंद होंगे और दिन के विश्राम में होंगे, उसमें अनुभाग शक्ति में फ़र्क पड़ता है, बंद के उसके शक्ति में, है ना। कहने का मतलब जैसा वातावरण और निमित्त होता है उस तरह के विचार, उस तरह के कर्मों की उदीर्णा होकर वैसी संज्ञाएं जागृत होती है। इसलिए खुद को भी, आज आने वाली पीढ़ी को भी
वो इसी मोबाइल में लगे रहेंगे तो संज्ञाएं खूब जागृत होती है, और छोटी छोटी उम्र में मैथुन संज्ञा आदि जागृत होकर खूब गलत घटनाएं जो घट रही है वो उसी के कारण हो रही है। तो जितने 9 कर्म निमित्तों से बचेंगे उतनी सही उम्र के हिसाब से सही कर्म उदय चलता है तो जीवन सही पटरी पर बना रहता है। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन 9 बार नमो का।